नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मनिर्भर बनो। संजू, जिसका असली नाम संजना था, पिता की बड़ी लाडली थी। पिता पूरन सिंह गांव के सरपंच और मां घरेलू महिला थी। उनका पूरा दिन घर व खेतों के कामों में निकलता था। संजू 3 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। घर आंगन में संजू का खिलखिलाना जैसे किसी गरीब को स्वादिष्ट पकवान मिलने जैसा था। बिटिया को पूरे समय अपनी नजरों के सामने रखते, खूब लाड़ जताते। धीरे धीरे संजना बड़ी होने लगी। भाइयों के साथ जब स्कूल पहुंचती तो मजाल थी कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देख ले। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। घर में कामकाज के लिए भाभियां थीं। स्कूल से आते ही संजू बस्ता फेंककर सो जाती तो माँ या बाबा के जगाने पर ही जागती। इस तरह वह अल्लड़ किशोरी पहले हाई स्कूल फिर इंटर पास कर गई। छोटे गांव में कॉलेज नहीं था तो उसकी पढ़ाई लिखाई अब समाप्त हो चुकी थी। जवान बिटिया को अकेली शहर पढ़ने भेजने से अच्छा उसका विवाह करना लगा और पूरन सिंह जी ने धूमधाम से एक सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। मगर सोचा हुआ कब होता है। विवाह को 1 महीना भी ना बीता कि सब कुछ बदल गया। बदलाव प्रकृति का नियम है, मगर ऐसे क्रूर बदलाव पर तो रूह कांप जाती है। संजू के पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। 1 महीने में ही वह विधवा हो गई। उसका सारा जीवन ही बदल गया। ससुराल वाले उसे अब रखना नहीं चाहते थे। उन लोगों के लिए अब वह मनहूस हो गई थी। विवाह वाले दिन वह कितनी खुश थी। उसके सांवले सलोने चेहरे पर सोने के बड़े बड़े झुमके कैसे डोल रहे थे। लाल बनारसी पहनकर जो लाल दुल्हनिया विदा हुई थी, आज वह एक विधवा के रूप में अत्यंत दयनीय दिख रही थी। आज धुंधली आंखों में जो चेहरा नजर आया, वह रूप उस रूपसी से कितना अलग था। पूरन सिंह उसे घर पर ले आए, मगर घर का माहौल भी अब बदल चुका था। माँ बाप अब बूढ़े हो चुके थे। भाई अब अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे। संजू पर अब कोई ध्यान नहीं देता था, मगर संजू ने हौसला नहीं छोड़ा। एक दिन संजू के पास पड़ोस की एक चाची आई। संजू, मेरी प्यारी संजू, सुन, मन छोटा ना करो बेटी और एक नई जिंदगी शुरू करो। तुम अपने उत्थान में मन लगाओ। चाची ने उसे समझाया, मगर उसकी दुख भरी बातें सुनकर वह सन्न रह गई थी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने नाजो पली लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। संजू की बातों को सुनकर चाची मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस गांव की लड़कियों व महिलाओं को शिक्षित किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। वे अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बने। चाची जी ने संजू के पिता के सहयोग से संजना कार्यशाला की स्थापना की, जिसमें गांव की सभी लड़कियां सिलाई, कढ़ाई व बुनाई की ट्रेनिंग करने लगी। उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने का कार्य चाची के बेटे करने लगे। आखिर क्यों ना करते, वह उनकी मुंह बोली बहन जो थी। संजना के साथ साथ गांव की हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती चली गई। इसलिए लड़कियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। पता नहीं आगे चलकर उनके सामने कैसा समय आ जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।